how to stop overthinking. This is the problem that we face in our day-to-day life. So what is the solution to it? सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हमें उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि क्या वो सच में एक प्रॉब्लम है भी या हम अपने दिमाग में उसे बना रहे हैं, है ना. क्या ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है? इज़ इट इवन अ प्रॉब्लम? या हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है क्योंकि 10 लोग ये कहते हैं कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ और वो बहुत दिक्कत वाली बात है, या फिर उनसे खुद की अपनी लाइफ नहीं मैनेज हो रही, बस इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, है ना. सबसे पहले उसको अगर हम लेबल करना चाहते हैं प्रॉब्लम, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग होता क्या है. ओवर थिंकिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए थिंकिंग क्या होता है ना. थिंकिंग बेसिकली कि हम सोच रहे हैं, है ना. क्या सोचने बुरी बात है? इज़ इट अ बैड थिंग और इट इज़ अ गुड थिंग? कैन यू इवन लेबल इट एज अ बैड और गुड थिंग? है ना. देखो, ह्यूमन एवोल्यूशन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि हम सोच पाते हैं, है ना. वी आर एबल टू थिंक. तो वो अच्छा है बुरा है मायने नहीं रखता, वो हमारे एवोल्यूशन का हिस्सा है ना. जो नेचर ने हमें दिया है, तो चीज़ों को हम सोचेंगे तो है ना. अब हम उसे लेबल कर देते हैं कि भैया जी ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे को लग रहा है नेगेटिव है, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ मेरे को ये लग रहा है पॉजिटिव है, सो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है. भाई तू खुद ब खुद कैसे लेबल कर पा रहा है कि वो पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव चीज़ है ना. तुझे नहीं पता. फिर ना ऐसे बेसिक चीज़ आ जाती है कि अरे अगर मैं खुद को कोस रहा हूँ, है ना, खुद को उल्टा बोल रहा हूँ, तो वो नेगेटिव है. खुद को मैं बोल रहा हूँ कि हाँ तुझे पढ़ना चाहिए, तो वो पॉजिटिव है. बट क्या वो सच में पॉजिटिव है? सपोजिटली मैं दिन में जब मेरा पढ़ने का टाइम आता है, सपोजिटली मैं 3 बजे वेला हुआ कॉलेज से, ठीक है, अब 4 बजे मेरे को पढ़ने बैठना है ना. मैं 4 बजे खुद को बोलना लग जाता हूँ मुझे पढ़ना है. अब देखा जाए तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, बट क्या उसका कुछ फ़ायदा है? नहीं. इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए? अपने बेड से उठो, ठीक है ना, चेयर पे बैठो, टेबल तुम्हारे सामने हो, किताब खुली हो और तुम्हारा ध्यान किताब में हो, बस ख़त्म बात. क्या तुम्हें ये सोचने की लोड है आई वॉन्ट टू स्टडी? उसका कोई फ़ायदा है? नहीं है ना. क्या वो नेगेटिव थिंकिंग है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. क्या वो पॉजिटिव है? ऑब्वियसली नहीं. वो बस थिंकिंग है. हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि हम पढ़ नहीं पा रहे थे. हमने क्या सोचा, अगर मैं खुद को बोलता रहूँगा, अगर मैं कॉन्स्टेंटली थिंक करता रहूँगा कि मेरे को पढ़ना है, तो मैं पढ़ने लग जाऊँगा. प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम थिंकिंग में नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमने कुछ गलत सोच लिया. हमने ये सोच लिया कि ऐसा कुछ करने से ठीक हो जाएगी बात, पर शायद वो सही सॉल्यूशन नहीं है ना. एक नया वर्ड आ जाता है सॉल्यूशन. तो हर प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ढूंढना होता है ना. सॉल्यूशन तो सोचने पे निकलेगा ना. इफ़ वी थिंक अबाउट इट तभी निकलेगा. या तो तुम कहीं से कॉपी कर लो, है ना, सॉल्यूशन. और अगर तुम्हारे लिए वो बनी है प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए यूनिक है वो प्रॉब्लम, तो फिर तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा ना. कोई और कैसे बता देगा तुम्हें सॉल्यूशन? दैट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, एटलीस्ट हम अब तक ये समझ चुके हैं कि थिंकिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है. इट इज़ नॉट इवन अ गुड थिंग, बट हाँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन दैट वी हैव टू बेयर.
है ना। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए सोचना पड़ता है. दैट इज़ थिंकिंग इज़ नेसेसरी. इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ अ नेसेसिटी दैट वी हैव टू बेयर. ओके, तो ओवर थिंकिंग का एक सेगमेंट हमारे पास क्लियर हो जाता है, दैट इज़ थिंकिंग. सेकेंड सेगमेंट, दैट इज़ ओवर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सपोजिटली मेरे पास प्रॉब्लम थी, क्या मेरे को पढ़ना है, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी. अब मैंने सोच तो लिया कि आई हैव टू डू दिस और दैट टू स्टडी, बट इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ओवर इट, मैं सिर्फ सोच ही जा रहा हूँ. My whole day has passed away just by thinking about it. Will I be able to reach a solution? Will I be able to solve my problem? No. The next day it will start again. Next day I will think about it again. तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं आया, बल्कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते चले गए. पूरा दिन निकल गया, हम पढ़े ही नहीं. ये अक्सर होता है पेपर के टाइम्स ना, अक्सर होता है. अगले दिन पेपर है, पेपर के बारे में सोचे जा रहे हैं, हाय मुझे पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, बट मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट यू शुड एक्ट ऑन इट. सपोजिटली, है ना. अब फिर ना प्रॉब्लम पता क्या आती है, हम सोचते हैं कि अरे मुझे क्या पता कि ये जो मैंने अभी सोच लिया ये सोल्यूशन सही है गलत है, मुझे क्या पता. भाई साहब करो तो सही, है ना. सपोजिटली तुमने सोचा कि सोल्यूशन 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इट, ठीक है, एटलीस्ट एक्ट फॉर इट फॉर 1 आवर और समथिंग. कोशिश करके देखो, चल गई बात तो ठीक है, नहीं तो थिंक अबाउट इट अगेन, फाइंड अ सेकेंड सोल्यूशन टू इट. कोई तो काम करेगा. और इवन काम नहीं भी करा, ये जो इतना टाइम पढ़ लिए ये तो काम करेगा ना. तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ ओवर. सो हमने थिंकिंग सेगमेंट को पढ़ लिया, हमने ओवर सेगमेंट को पढ़ लिया. नाउ वी नो अबाउट कि ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है ना. सो अब हम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. तो सबसे पहले हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि हाँ, हमें ओवर थिंकिंग रोकनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण हम कोई काम ही नहीं कर पाते. अब जो साइंस स्ट्रीम वगैरह वाले होंगे उनको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाती है. जो क्या बेसिकली, और तो कुछ नहीं है. समझ आ गया, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं. हाँ, इसके बारे में ओवर थिंक नहीं करना है. सोल्यूशन मिल जाएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लो. दैट इज़ द सोल्यूशन टू इट. ओवर थिंकिंग क्या, सोचते रहो इसके बारे में. अरे भाई साहब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अरे 0 क्या हो गया, है ना. तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू इट. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, सो हाउ कैन आई स्टॉप ओवर थिंकिंग? शुड आई गिव यू सम स्टेप्स कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट वेदर यू आर थिंकिंग और नॉट, देन थिंक अबाउट वेदर यू आर ओवर थिंकिंग और नॉट. भाई ये सब नहीं होता है यहाँ पे. ठीक है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन. काम करेगा, नहीं करेगा तो बताओ, ठीक है. सो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है. ओवर थिंकिंग जो भी चीज़ है, सिंपल सा सोल्यूशन है. प्रॉब्लम को सोचो, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ माई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, जितनी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है सब एक पेज लो, लिखो ये ज़िंदगी में दिक्कतें चल रही हैं भाई, ठीक है. देन एक एक करके पकड़ो एक प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है. देन डू समथिंग अबाउट इट. डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट बट डू समथिंग अबाउट इट, है ना. मैं मान लेता हूँ कि एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, पर कुछ तो होगा. 100% ना सही, 1% ही सही. हफ्ते में 7% हो गया, या फिर कंपाउंडिंग कर लो, ज़्यादा बेटर समझ आओगे. एनीवेज, सो दिस वाज द होल थिंग, ठीक है.
थैंक यू।